नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जी स्टेशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस के एक नए सीरीज को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख पर्व, त्योहार, उत्सव और मेले के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 देख लिया है। आज हम इसके पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जितना भी मैं करा रहा हूँ, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। ये केरल से, केरल के कौन कौन से प्रमुख पर्व, त्योहार, मेले हैं। तो केरल में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम ये कितने दिन चलता है ओणम फेस्टिवल? तो ये ओणम फेस्टिवल कुल 10 दिन चलता है। ओणम फेस्टिवल कुल 10 दिन, ठीक। ये ओणम कैसा फेस्टिवल? तो नौका दौड़ फेस्टिवल है, बोटिंग रेस। ये नौका दौड़ का फेस्टिवल, नौका दौड़, नौका दौड़ फेस्टिवल है। इसे ही के अन्य किस नाम जानते हैं? तो वल्लम काली बोट रेस या चुंदन वल्लम बोट रेस, ये सब मतलब वहाँ का साउथ का ये सब भाषा है, ठीक। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, तो ये भी केरल मनाते हैं। ये किस मंदिर में मनाते हैं त्रिशूरपुरम फेस्टिवल? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है ये वड़क्कू नाथन मंदिर, वड़क्कू नाथन मंदिर मनाते हैं केरल के त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ठीक। थय्यम फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल। विशु जो है ये केरल का नव वर्ष है। जैसे न्यू ईयर होता है ना हिंदू धर्म में, तो ये केरल का नव वर्ष है विशु। ये फेस्टिवल भी है और केरल का ये नव वर्ष भी है। केरल का नव वर्ष है विशु। मकर बिल्कु फेस्टिवल, ये कहाँ मनाते हैं? केरल में ही मनाते हैं, ठीक। और ये कौन सा मंदिर में मनाते हैं? तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में, केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर बिल्कु फेस्टिवल। और ये किस भगवान को समर्पित है ये मकर बिल्कु फेस्टिवल? तो लॉर्ड अयप्पा, यानी इधर के भाषा में लोग बोलेंगे तो ये भगवान विष्णु को ये समर्पित है फेस्टिवल, भगवान विष्णु, उधर कहते हैं अयप्पा। अट्टुकल पोंगल, सिर्फ पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु, और अट्टुकल पोंगल, देखिए अट्टुकल पोंगल बोलेगा तो केरला में, और सिर्फ पोंगल तो तमिलनाडु। निशागंधी फेस्टिवल, पेनकुनी फेस्टिवल। पेनकुनी, पेन कौन रखता है? तो केरल के लोग सबसे ज्यादा साक्षर है, पेन लेकर चलते हैं, इसलिए पेनकुनी फेस्टिवल केरल। कार्किडका बाहुबली फेस्टिवल, ये केरल में मनाया जाता है। किसके लिए? तो ये पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, पूर्वजों को प्रसन्न करने वाला ये पूजा है, पूर्वजों को प्रसन्न करने। अरट्टू फेस्टिवल, बेट्टुकाड फेस्टिवल, एट्टू मानू फेस्टिवल, ये सब कहाँ का है? केरल का, ठीक है। ये आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करें। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं तमिलनाडु के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। तो पोंगल फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल कुल कितने दिन चलता है? पोंगल, तो ये कुल 4 दिन फेस्टिवल चलता है। पोंगल फेस्टिवल कुल 4 दिन चलता है, जिसमें से पहले दिन को क्या कहते हैं? तो ये पहले दिन को बोलते हैं भोगी, भोगी पोंगल, भोगी पोंगल। दूसरा सूर्य पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, और चौथा कन्नुम पोंगल, कन्नुम पोंगल। भोगी पोंगल, पहला दिन है भोगी पोंगल, दूसरा है सूर्य पोंगल, तीसरा है मट्टू पोंगल, और चौथा है कन्नुम पोंगल। पोंगल जो है टोटल 4 दिन चलता है। ये पहले दिन भोगी पोंगल के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो पहले दिन की जाती है भगवान इंद्र की पूजा, ठीक। ये दूसरे दिन सूर्य पोंगल के दिन तो भगवान सूर्य की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा। तीसरे दिन मट्टू पोंगल के दिन तो बैल की पूजा की जाती है, बैल की पूजा की जाती है, बैल की पूजा, ठीक। और चौथे दिन कन्नुम पोंगल के दिन, कन्नुम तो कन्या की पूजा की जाती है, कन्या की पूजा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपने इग्नोर मत करिएगा। जल्लीकट्टू फेस्टिवल, तो ये क्या है? तो बैलों का फेस्टिवल है, यानी बैल की लड़ाई होती है। मनुष्य और बैल के बीच कीचड़ में दौड़ाया जाता है बैल को, और उसको बैल के सींग के ऊपर सोने के सिक्के का पोटली बांध दिया जाता है, और उसको पकड़ने के लिए जो उसमें जीतेगा वो सोने के सिक्के की पोटली उसका हो जाएगा। ये बैलों की लड़ाई वाला फेस्टिवल कौन सा? तो जल्लीकट्टू, ठीक। तिरुवैयारू फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल, ये किसको समर्पित है? थाईपुसम तो भगवान मुरुगन को, भगवान मुरुगन, यानी भगवान विष्णु ही है, उधर साउथ में मुरुगन बोलते हैं। चित्राई फेस्टिवल, चित्राथी फेस्टिवल, पुंथडू, ये क्या है? पुंथडू तो ये तमिल का नव वर्ष है, तमिल का नव वर्ष। जैसे केरल का नव वर्ष मैंने क्या बताया था? विशु, और फेस्टिवल भी, तो इसे तमिल का नव वर्ष क्या कहते हैं? पुंथडू। फ्लोट, ये किसको फ्लोट फेस्टिवल किसके सम्मान में? तो
देवी मीनाक्षी के समान। मीनाक्षी कौन है? तो उधर बोलते हैं मतलब पार्वती देवी को, देवी मीनाक्षी को समर्पित है। ये कौन सा फेस्टिवल? फ्लोट। मामल्लपुरम फेस्टिवल, थिमिती फेस्टिवल, चित्रा पौर्णमी फेस्टिवल और महामहम फेस्टिवल। ये महामहम फेस्टिवल जो है ये सिर्फ 12 वर्ष में एक बार लगता है तमिलनाडु में, इसलिए इसे कुंभ के नाम से भी जानते हैं, 12 वर्ष में एक बार। और चित्रा पूर्णिमा इसे बोलते हैं समुद्र तट महोत्सव, यानी समुद्र के किनारे में होता है, इसलिए इसे समुद्र तट महोत्सव भी कहते हैं चित्रा पूर्णिमा को। ठीक है, ये जितना मैंने बताया ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं कर सकते, इसलिए इसको नोट डाउन करिए और आगे के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाए? आंध्र प्रदेश। लेकिन पूछा ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, लेकिन पूछा ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो तमिलनाडु। ठीक, फ्लेमिंगो क्या है? तो ये एक राजकीय पक्षी है, वहाँ का आंध्र प्रदेश का पक्षी है। ठीक, ये लुम्बिनी फेस्टिवल, ये किसके समान है? तो भगवान बुद्ध के समान मनाते हैं ये लुम्बिनी फेस्टिवल, भगवान बुद्ध के। ठीक, दक्कन फेस्टिवल, ये कितने दिन चलता है टोटल? तो ये 5 दिन चलता है दक्कन फेस्टिवल। कल्याण फेस्टिवल, येल्लम जतारा फेस्टिवल, दुर्गम्मा विशाखा फेस्टिवल, ये क्या है? तो इसे बोलते हैं राज्य का रंगीन पर्व, यानी कलरफुल फेस्टिवल इसे बोलते हैं, राज्य का रंगीन पर्व। बन्नी फेस्टिवल, अतला रट्टी फेस्टिवल, रोटेला पाडुंगा फेस्टिवल, इसे क्या कहते हैं अन्य नाम? तो इसे कहते हैं रोटियों का फेस्टिवल, रोटियों का फेस्टिवल। रोटियों का ईद बोलते हैं, रोटियों का ईद यानी रोटी महोत्सव, रोटी महोत्सव। ठीक, और रॉयल सिमम डांस फेस्टिवल, ये क्या है यहाँ का? तो उत्कृष्ट खान पान कला और व्यंजन का प्रदर्शन है, कला व्यंजन का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। किसमें? रॉयल सिमन डांस फेस्टिवल। तो आंध्र प्रदेश कौन कौन है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, लुम्बिनी फेस्टिवल भगवान बुद्ध के समर्पित, दक्कन फेस्टिवल 5 दिन चलता है, कल्याण फेस्टिवल, येल्लम जतारा फेस्टिवल, दुर्गम्मा विशाखा फेस्टिवल जिसे बोलते हैं राज का रंगीन पर्व, ये मतलब कलरफुल फेस्टिवल है, बन्नी फेस्टिवल, और ये है अतला रट्टी फेस्टिवल, रोटेला पाडुंगा फेस्टिवल जिसे रोटियों का ईद यानी रोटी महोत्सव भी कहते हैं, और रॉयल सीमा डांस फेस्टिवल उत्कृष्ट खान पान कला, खाने पीने के मतलब कला का ये फेस्टिवल है। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे के पॉइंट देखें। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना बथुकम्मा फेस्टिवल, इसे क्या बोलते हैं? तो ये फूलों का त्यौहार है, यानी फूल का त्यौहार मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार है बथुकम्मा फेस्टिवल। मेदरम जतारा फेस्टिवल, ये जो है कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला तो मेदरम जतारा है। कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला, दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदरम जतारा जो कि तेलंगाना में। समक्का सरलक्का जतारा फेस्टिवल, नगोबा जतारा फेस्टिवल, अलाई बलाई फेस्टिवल, इसे क्या कहते हैं? तो तेलंगाना का दशहरा कहते हैं। तेलंगाना का दशहरा किस फेस्टिवल को बोलते हैं? तो अलाई बलाई फेस्टिवल को। बोनालू फेस्टिवल, ठीक, बोनालू फेस्टिवल में किसकी पूजा की जाती है बोनालू में? तो देवी महाकाली की पूजा, देवी महाकाली की पूजा की जाती है बोनालू फेस्टिवल में। ठीक है, टुन्ना पोथुला पाडुंगा फेस्टिवल और तिरुपति तिरुमला फेस्टिवल, ये कुल कितने दिन चलता है फेस्टिवल? तो 9 दिन। तिरुपति तिरुमला फेस्टिवल जो कि तेलंगाना स्टेट में स्थित है, ये मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर। तो ये जितना तेलंगाना स्टेट के बारे में महत्वपूर्ण है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट देखें। चलिए दोस्तों अब आगे ओडिशा स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं, जितना भी महत्वपूर्ण है। धानु यात्रा फेस्टिवल, ये किसके समान में? तो ये भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण और मामा कंस के सम्मान मनाया जाता है, मामा कंस को समर्पित ये फेस्टिवल है। कौन सा? तो धानु यात्रा फेस्टिवल। और ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर स्टेडियम है, ये धानु यात्रा जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर स्टेडियम है। ओपन एयर थिएटर माने पूरा खुले मैदान में ये पूरा ये फेस्टिवल का आयोजन होता है, ओपन एयर थिएटर। बाली यात्रा फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल, ये उड़ीसा में किसके समान में? तो भगवान जगन्नाथ,
भगवान जगन्नाथ जो कि पुरी में है, उन्हीं के संबंध में रथ यात्रा निकाला जाता है हर साल जुलाई में। रज पर्व, इसमें ये कितने दिन चलता है? रज पर्व 4 दिन। इस किसकी पूजा की जाती है? तो धरती माता की पूजा की जाती है इस दिन, धरती माँ की पूजा की जाए रज पर्व में। नुआखाई फेस्टिवल, तो ये वार्षिक फसल उत्सव, वार्षिक फसल उत्सव है ये नुआखाई फेस्टिवल। और ये कब मनाया जाता है नुआखाई? तो हर साल गणेश चतुर्थी के अगले दिन, ये हर साल गणेश चतुर्थी जो है, गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के अगले दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है, नुआखाई फेस्टिवल। ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, पूछा हुआ है। ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद यानी भाद्रपद माह, भादो, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, पंचमी तिथि को। क्यों? क्योंकि गणेश चतुर्थी, चौथा दिन गणेश चतुर्थी और उसके अगले दिन तो पंचमी तिथि को, भादो महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि को। ठीक। बोईता वंदना फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल भी ये 1986 शुरू हुआ। कोणार्क फेस्टिवल 1986, हाँ। और ये कितने दिन चलता है? 5 दिन। कब शुरू हुआ? 1986 शुरू हुआ कोणार्क फेस्टिवल। कलिंगा फेस्टिवल, नौ कलेवर रथ यात्रा फेस्टिवल, ये भी भगवान जगन्नाथ के संबंध में, भगवान जगन्नाथ के संबंध में। ठीक। विष्णु संक्रांति फेस्टिवल, इसे क्या कहते हैं? तो उड़ीसा का नववर्ष, याद रखिएगा, उड़ीसा का नववर्ष, उड़ीसा का न्यू ईयर ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का नववर्ष किसे कहते हैं? तो विष्णु संक्रांति। इसी का अन्य नाम क्या है? तो पाणा संक्रांति या मासा संक्रांति या महाविषु, इसी कहते हैं। इको रिट्रीट फेस्टिवल और अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव, इसे ही क्या कहते हैं? तो रेत कला महोत्सव, रेत कला महोत्सव। क्योंकि उड़ीसा में समुद्र के किनारे कौन से रेत के ऊपर चित्रकारी बनाने के लिए फेमस है? प्रसिद्ध कलाकार तो सुदर्शन पटनायक, इसलिए यहाँ पर मैंने बालू के ऊपर सबका चित्र बनाते हैं, मतलब जो फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बालू के ऊपर। तो रेत कला महोत्सव उड़ीसा में। जितना मैं बनाई इसे इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन करके और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। डोल यात्रा यानी डोल उत्सव फेस्टिवल पश्चिम बंगाल, गंगा सागर, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये नहीं, विश्व नहीं, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, इसलिए सब धाम बार बार और गंगा सागर एक बार, इसलिए बोलते हैं। दुर्गा पूजा, ये पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक। और ये दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक यानी एक दो टाइप के सांस्कृतिक विरासत होते हैं, कौन? एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अमूर्त जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, मतलब देख कर महसूस कर सकते हैं। जैसे अमूर्त में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, तो ये सब चीज देख कर सकते हैं। क्या दीपावली को छूइएगा? नहीं ना, तो ये अमूर्त हो गया। तो ये टोटल यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुल कितने शामिल किए गए? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत टोटल 16। दुर्गा पूजा जो है ये 14वें नंबर की यूनेस्को साइट है, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक। ये 14वीं है। इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा? 2021 में शामिल हुआ था दुर्गा पूजा, 2021 में शामिल किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अभी हाल में टोटल यूनेस्को द्वारा कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है? 16। तो 14वीं है दुर्गा पूजा, 15वीं कौन है? तो 15वीं है गुजरात का गरबा नृत्य, गरबा डांस जो है गुजरात का, उसको 15वें नंबर की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और 16वीं कौन है? तो अभी हाल ही में लेटेस्ट में अक्टूबर नवंबर 2025 में किसको? तो भारत में दीपावली पर्व को, दीपावली जो पर्व है उसको यूनेस्को की सूची में कितने नंबर की? तो 16वें नंबर की। 14वां दुर्गा पूजा, 15वां गुजरात का गरबा डांस और 16वें सबसे लेटेस्ट अक्टूबर 25 में शामिल यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। तो कौन सा है? दीपावली पूजा, याद रखिएगा। टोटल 16, अमूर्त में 16 और टोटल मूर्त में जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जैसे एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, ये सब देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो टोटल कितने हैं अभी तक वर्तमान में? टोटल 44 यूनेस्को साइट है, जिसमें 36 सांस्कृतिक है, कल्चरल,
7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। 36 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन है? तो मिक्स्ड है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम है, वो अकेला एकमात्र मिक्स्ड मिश्रित स्थल है यूनेस्को में। नवोबर्षो फेस्टिवल, नवन्ना फेस्टिवल पश्चिम बंगाल, जगधात्री पूजा फेस्टिवल पश्चिम बंगाल, पोइला बैसाखी पश्चिम बंगाल, केंडुली फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है? तो केंडुली फेस्टिवल मनाया जाता है मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर मनाया जाता है केंडुली फेस्टिवल। रामकेली फेस्टिवल, जलपेश फेस्टिवल और पौष मेला ये सब कहाँ मनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसको नोट डाउन करें ताकि हम लोग आगे एक पॉइंट देखें। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बिहार स्टेट के ऊपर चर्चा करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं। तो बिहार का कोई भी नहीं भूलेगा सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा। ठीक, ये छठ पूजा कुल कितने दिन चलता है? ये पूछा हुआ है एग्जाम में, कौन से? एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है, और ऐसे स्टेट में पूछा गया, लेकिन एसएससी में रिपीट होता है हमेशा। छठ पूजा कितने दिन चलता है टोटल? तो 4 दिन, टोटल 4 दिन ये फेस्टिवल चलता है। इसमें ऐसा भी पूछा है अंदर घुस के कि पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जो छठ पूजा 4 दिन का होता है उसमें पहले दिन कौन सा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। पहले दिन कौन सा? तो नहाए खाए। तो छठ पूजा कुल 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें पहला नहाए खाए है और दूसरा दिन तो खरना, दूसरे दिन खरना पूजा, खरना यानी नहा धोआ कर चावल लौकी ये सब दाल का बनता है ना, पकौड़ी बचका ये सब, तो ये दूसरे दिन खरना। तीसरे दिन संध्या अर्घ, संध्या अर्घ, संध्या अर्घ, और चौथे दिन उषा अर्घ, उषा अर्घ। यानी पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना पूजा, तीसरे दिन संध्या, यानी भगवान सूर्य को डूबते हुए अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य की पूजा संध्या, और चौथे दिन उषा कालीन यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उषा अर्घ चौथे दिन। छठ पूजा टोटल 4 दिन, और ये सारा एसएससी एग्जाम पूछा हुआ है, ये इसको हल्के मत लीजिएगा। राजगीर महोत्सव तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1986 शुरू हुआ है राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव 1986 शुरू हुआ। और ये छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य और देवी छठी मैया की पूजा की जाती है छठ पूजा में। थावे महोत्सव ये राजगीर में, सॉरी थावे महोत्सव गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव। ठीक, शाम चकेबा फेस्टिवल तो ये भी बिहार में मनाया जाता है। ये किसके संबंधित? मतलब ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन से, ये सब भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है। भाई बहन का अपार जो अटूट रिश्ता है उसके लिए भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक, और सोनपुर मेला तो ये बिहार में, और ये भारत नहीं, एशिया नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? सोनपुर मेला, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला, जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है, हाजीपुर के पास। ठीक है। बिहुला फेस्टिवल तो ये भी बिहार में, लेकिन पूछेगा कि बिहू फेस्टिवल, तो बिहू फेस्टिवल हो जाएगा आसाम, और बिहुला बोलेगा बिहुला तो हो जाएगा बिहार, और बिहू आसाम। ज्योतिया फेस्टिवल तो ये जो माता अपने पुत्र के लिए करती है, ज्योतिया फेस्टिवल तो बिहार। सोहराय फेस्टिवल तो बिहार। ये और देखिए सोहराय, सरहुल और कर्मा ये बिहार के अलावा झारखंड में मनाया जाता है। अब सोचिएगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार, झारखंड जो है बिहार में ही पहले था, तो बिहार से जैसे अलग हुआ तो ये कुछ हिस्सा मतलब ये झारखंड में भी चला गया, जैसे यहाँ के कुछ जनजाति जो आदिवासी जो हैं, तो इसीलिए तीनों सोहराय, सरहुल और कर्मा ये तीनों फेस्टिवल बिहार में भी और झारखंड में मनाया जाता है। तो आप लोग सोचिएगा कि एग्जाम में आएगा तो क्या ऑप्शन मारेंगे? तो एग्जामिनर 2 ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, बिहार भी और झारखंड भी, दोनों में से कोई एक देगा। जैसे बिहार दे दिया, यूपी दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया और पश्चिम बंगाल दे दिया, तो झारखंड नहीं दिया तो बिहार ऑप्शन मारेंगे। कंफ्यूजन क्लियर? तो जितना मैं बिहार के बारे में बताइए ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। और इसको आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से लेकर चलना है। ये नहीं कि थोड़ा ऊपर लेकर चल दिए तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। मैं इसको पूरे डिटेल में एनालिसिस करके चल रहा हूँ, ताकि कि कहीं से भी एग्जाम क्वेश्चन घुमा फिरा कराए तो आप लोग से क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसको आज यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग फिर इसके आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, मतलब इसी में अभी जो बचा इसके आगे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।